नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र विकास त्रिवेदी और आप देख रहे हैं युवाज यूथ की आवाज़। यूनिवर्सिटी लाइफ में एक सेल का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, वो है करियर डेवलपमेंट सेल, जिसे ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के नाम से भी जानते हैं। तो इसी सेल के हेड हैं आज मेरे साथ अभिषेक श्रोती सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू विकास। सबसे पहला सवाल तो यही है कि आरएनटीयू का अभी हाल फिलहाल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल का नाम बदलकर करियर डेवलपमेंट सेल किया गया है, ये क्यों किया गया है? ओके, सो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है विकास आपका। और ऑल्दो वी हैव अ सेंट्रलाइज्ड डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इन द यूनिवर्सिटी, लेकिन बहुत दिनों से हम लोग ये ऑब्जर्व कर रहे थे कि करियर काउंसलिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कहीं ना कहीं मिसिंग था। सो वी हैव डिसाइडेड टू चेंज आवर नेम और ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट से हम लोग जो करियर डेवलपमेंट सेल पे आए। और जो बेसिक एक वैल्यू एडिशन हम लोगों ने डिपार्टमेंट में करा है, दैट इज द काउंसलिंग ऑफ द कैंडिडेट्स। क्योंकि क्या देखा गया था कि कई सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी जाते हैं, प्लस गवर्नमेंट सेक्टर्स की भी प्रिपरेशन करते हैं। सो करियर काउंसलिंग फ्रॉम दी डे वन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कैंडिडेट्स के करियर में हेल्प करने के लिए। और उसी को ध्यान में रखते हुए अभी हम लोगों ने हमारी थोड़ी सी वर्किंग भी अपडेट करी है। और जैसे ही कैंडिडेट फर्स्ट ईयर में आते हैं, वी विल स्टार्ट दी एक्टिविटी विद द करियर काउंसलिंग और एक मेंटरिंग सपोर्ट उनको देते हैं, ताकि वो एक डायरेक्शन और एक अपना बेसिकली गोल ऑब्जेक्टिव जो है उनका लाइफ का सेट कर पाए, एंड देन दे स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। सो करियर काउंसलिंग इज द फर्स्ट एस्पेक्ट जो हम लोग फॉलो करते हैं, एंड देन फॉलोड बाय द डिफरेंट ट्रेनिंग, द स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, फॉलोड बाय द इंटर्नशिप एंड द प्लेसमेंट सपोर्ट। अच्छा, आरएनटीयू में कौन सी कंपनीज के साथ में टाई अप है? ओके, सो वी टॉक अबाउट द कंपनीज, तो हमारे पास 15 प्लस सेक्टर्स हैं जहाँ से हमारे पास इंडस्ट्रीज आती हैं फॉर डिफरेंट इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट एक्टिविटीज़। मेजरली अगर हम बात करें तो आईटी एंड कंसल्टिंग हमारे पास है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट we have companies from banking sector also, NBFCs हैं, the sector from the agriculture side हमारे पास कई सारे इंडस्ट्रीज हैं। सो अराउंड 15 प्लस सेक्टर्स है जिसमें से कई सारी इंडस्ट्रीज हमारे पास आती है। ईयरली अराउंड 100 प्लस कंपनीज हमको अप्रोच करती है फॉर द कैंपस प्लेसमेंट एंड द इंटर्नशिप एक्टिविटीज। तो स्टूडेंट्स को और कंपनीज को आप कैसे ब्रिज का काम करते हैं इसमें? सो नेटवर्किंग इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग। वी हैव स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री कनेक्ट एंड द कॉर्पोरेट रिलेशन टीम वी हैव, and throughout year we are organizing different guest lectures, industry events in the campus. A part of this we send candidates for the projects of the industries. So throughout year हमारी टीम उस पर काम करती है for different activity and the industry engagement activities. प्रेजेंट में आरएनटीयू के एलुमनाई कहाँ जॉब कर रहे हैं? इंडिया में भी हैं, लाइक अ पार्ट ऑफ दिस वी हैव ग्लोबल कनेक्ट, और काफ़ी सारे हम एलुमनाइज हमारे आउट ऑफ इंडिया भी काम कर रहे हैं। सो आईटी में अगर हम बात करें तो वी हैव एलुमनाइज इन टीसीएस, कॉग्निजेंट, एक्सेंचर, कई सारे कंपनीज में, जैसे बैंकिंग सेक्टर में भी हमारे कैंडिडेट्स हैं। और लगभग जो हर एक सेक्टर में अभी आरएनटीयू के एलुमनाइज पहुँच गए और काफ़ी अच्छा जो है अभी काम कर रहे हैं। ओके, अभी इस साल अभी यही सेशन एंड होने वाला है, इस साल प्लेसमेंट को लेकर क्या क्या काम हो चुका है और होने वाला है? सो अभी इस बार लगभग हमारे पास अराउंड 50 प्लस इंडस्ट्रीज कैंपस प्लेसमेंट में आ चुकी हैं, और वी हैव अचीव गुड नंबर ऑफ द प्लेसमेंट। उसमें डिप्लोमा कैंडिडेट्स भी हैं, वी हैव कैंडिडेट्स ऑफ द एग्रीकल्चर ऑल्सो। हमारे पास मैनेजमेंट में भी कई सारी इंडस्ट्रीज आई हैं। So we have achieved a good number of the placement, and still 2 months are left. We are expecting around 30-40 companies will definitely come to our campus for the various internship and the placement support programs. Last year हमने मेगा ओपन जॉब फेयर किया था, इस बार कुछ कब कर रहे हैं? Definitely we are planning for this year also, और हम लोग इन द मंथ ऑफ जून या मिड जुलाई के आसपास प्लान करेंगे फॉर दी मेगा जॉब फेयर। अपार्ट ऑफ दिस एक प्लेसमेंट डे सेलिब्रेशन भी हमारा होगा। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, दिस विल बी प्लान इन द मंथ ऑफ जून। अभी जो बच्चे प्लेसमेंट को नहीं समझ पा रहे हैं या आरएनटीयू में पढ़ तो रहे हैं लेकिन वो आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो ये कनेक्टिविटी आपके साथ और ये स्टूडेंट के साथ कैसे बनेगी? सो मेंटरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है विकास, मुझे जो लगता है। और जितना हद तक हम लोग बच्चे के साथ कनेक्ट मेंटरिंग के थ्रू एस्टेब्लिश कर पाएंगे, कहीं ना कहीं हम उसको समझ पाएंगे, उनके जो चैलेंजेस हैं उनको भी हम लोग बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, और फिर उनके अकॉर्डिंग ही हमको काम करना होगा। सो मेंटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वन ऑन वन कनेक्ट हमको कहीं ना कहीं स्टूडेंट से एस्टेब्लिश करना होगा। उसमें बहुत हद तक हमारी टीम काम कर रही है, एंड ग्रेजुअली हम लोग उसमें और इंक्रीज करेंगे। अच्छा, इंटरव्यूज के लिए हम कहीं पे लेके भी जाते हैं अपने स्टूडेंट्स? डेफिनेटली, जो कंपनीज वी हैव गुड कनेक्ट्स इन द इंडस्ट्री, तो जो कंपनीज अभी कहती हैं कि वी आर नॉट एबल टू कम टू योर प्रोमाइसेस, सो नॉर्मली वी सेंड द कैंडिडेट टू द इंडस्ट्री ऑफिसेज, और वहाँ पे जाके उनका इंटरव्यूज। अभी हाल फिलहाल में कौन सी कंपनीज में गए हैं? रिसेंटली अभी हम लोगों ने साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर, एक कंपनी है इंदौर की, दैट इज आईटी एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कंपनी है, उसको हमारे कैंडिडेट ने वहाँ जाके इंटरव्यू अटेंड करा है। ओके, सीडीसी के थ्रू कोई
ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं? यस, सो हम लोग कई सारे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम रन करते हैं, लाइक ये सारे इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रोग्राम्स हैं और इसमें कई सारी इंडस्ट्री भी पार्टिसिपेट करती हैं। सो एक बहुत लाइक कहना चाहिए आइडियल प्रोग्राम है जो हम मैनेजमेंट और कॉमर्स के लिए प्रोग्राम लॉन्च करते हैं। एक CPVFI प्रोग्राम हम लोग चलाते हैं हमारे मैनेजमेंट और कॉमर्स के बच्चों के लिए, और जितनी भी NBFC हैं उनमें जॉब पाने के लिए बच्चों को एंट्री लेवल जॉब के लिए इस तरह के सर्टिफिकेशन प्रोग्राम बहुत हेल्प करते हैं। ओके, और कौन कौन से सर्टिफिकेशन? इसके अलावा हम लोगों ने एक बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के साथ भी एक MOU टाई अप अभी करा हुआ है और इसके थ्रू हम लोग डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और कुछ और फील्ड्स में अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम भी अभी देंगे यूनिवर्सिटीज़ को। भारत में कौन कौन सी कंपनीज के साथ अपना MOU है? सो लगभग 100+ इंडस्ट्रीज़ के साथ MOU है विकास, और कई सारी कंपनीज के साथ हम लोग इंटर्नशिप करते हैं, कई सारे के साथ हम लोग प्लेसमेंट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। कुछ इंडस्ट्रीज़ हमारे साथ ऐसी हैं जो स्किल डेवलपमेंट और CSR के थ्रू हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सो वी हैव गुड लाइक टाई अप विद द इंडस्ट्रीज़। बजाज फिनसर्व एक नाम है जिसके साथ हम लोग मैनेजमेंट कॉमर्स में ट्रेनिंग करते हैं। वी हैव बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग जो मुंबई से है, उसके साथ हम लोग अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम लॉन्च कर चुके हैं। सो वी हैव गुड लाइक पॉसिबिलिटीज फॉर द स्टूडेंट्स को पूरा आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि वो बच्चा फर्स्ट ईयर में आ रहा है तो उसकी काउंसलिंग भी करना, फिर कंपनी को क्या चाहिए, फिर उसके अकॉर्डिंग बच्चे को तैयार करना। तो यूँ कह सकते हैं कि मतलब RNTU में आते हैं तो आप प्लेसमेंट अपना सिक्योर कर रहे हैं। यस, एंड अ पार्ट ऑफ दिस प्लेसमेंट वी आर सिटेड इन द EIC बिल्डिंग। सो हमारे पास स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप की भी कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। सो कुछ ऐसे बच्चे जो शायद जॉब के तरफ नहीं सोच रहे हैं वो अपना भी यहाँ से सपोर्ट लेके और एक गाइडेंस में हमारी टीम के स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप में भी जा सकते हैं। बिल्कुल, मतलब यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ तो भरमार है। CDC में आप जरूर विजिट करिएगा क्योंकि आपके करियर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। उससे मिलते रहिए, वहाँ जाकर वहाँ समझते रहिए कौन कौन सी कंपनी के साथ में हमारा टाई अप हो रहा है, कौन सी कंपनीज कहाँ वर्क कर रही है। तो ये सब अगर आप करेंगे तो आपका प्लेसमेंट निश्चित ही लगेगा। सर आपका बहुत बहुत थैंक यू विकास, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप सभी देखते रहिए युवाज यूथ की आवाज़।